कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है? यस, फ्रॉम सीड्स टू हार्वेस्ट। मतलब हम एक छोटे से सीड या बीज से लेकर फसल के कटने तक की कहानी देखेंगे। तो आप सब रेडी हैं? ओके, तो देखो बच्चों, प्लांट्स हमारी अर्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। क्यों? याद है किसी को? यस, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सब जानते हो, है ना? प्रोसेस क्या था? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और हम या मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स क्या खुद अपना खाना बना सकते हैं? सनलाइट का यूज करके सोचो, नहीं बना सकते, है ना? तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। इसका मतलब अगर प्लांट्स नहीं है तो हम भी नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। अब ये तो फूड की बात हुई। फूड में भी हम क्या क्या लेते हैं? जैसे फल, है ना, वेजिटेबल्स, सब्जियां, सीरियल्स, है ना, जैसे हमारे व्हीट है, राइस है, बाजरा है, ये सब क्या है? सीरियल्स हैं। और हम क्या लेते हैं? हम हर्ब्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं ना, तुलसी डालते हैं। ये सब आपने जो देखा होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, वो किससे बनती हैं? प्लांट से बनती हैं। फिर बात आती है कि हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी जो हम ये सांस ले रहे हैं, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, वो कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉटन, जूट, है ना। ओके, फिर है अब इन फाइबर से क्या, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो भी हम फैब्रिक्स यूज करते हैं, वो सब। उसके अलावा हमें चाय, ठीक है, कॉफी, गम्स जो हम यूज करते हैं, और लकड़ी। मतलब आप अपने आसपास कुछ भी मटेरियल उठा के देख लो, उसका जो ओरिजिन है वो क्या होगा? प्लांट का होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर एक छोटी सी एक्टिविटी है जहां आपको अपने घर में, है ना, एक इंडोर गार्डन बनाना है, ठीक है। और कैसे प्लांट्स उगाने हैं वहां पे? सीडलेस प्लांट, मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप चैप्टर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे बात कर रखी है कि जैसे इंसान और एनिमल्स, ठीक है, अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं? मदर की वूम के अंदर, है ना। और धीरे 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 हम क्या होते हैं? बड़े होते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स भी अपनी लाइफ छोटी सी, हाँ, साइज से स्टार्ट करते हैं और फिर वो बड़े से प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, सीड की बात करिए तो हम सीड ही क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं पढ़ रहे? प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट थे, रूट्स थी, स्टेम्स थी, लीव्स थी, फ्लावर्स थे, फ्रूट्स था। तो ये सीड कहाँ से आ गया और ये सीड का काम क्या है? याद है बच्चों, हमने फ्लावर पढ़ा था और हमने कहा था इसी फ्लावर को प्लांट किस में कन्वर्ट करता है? फ्रूट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये रहा फ्लावर, फूल, ये रहा फल। और जो फल आप खाते हो उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। तो फ्रूट के अंदर क्या होंगे? सीड्स होंगे, ठीक है। तो जिस टाइप का फल आप खा रहे हो वो सीड भी बड़े होके वही फल बनेगा, मतलब उसी, हाँ, वही फल का पेड़ या पौधा बनेगा। जैसे मैंने आम लिया, तो आम पहले क्या था? एक फूल था, है ना, एक फूल था। अब वही फूल किस में कन्वर्ट हुआ? आम में, मैंगो में कन्वर्ट हुआ। अब आपने मैंगो तो खा लिया, तो उसकी क्या बच गई? सीड बच गया उसका, है ना, बड़ा सा गुठली बच गई। उसी को जब आप वापस मिट्टी में लगाओगे तो एक नया मैंगो ट्री बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सीड क्या है? एक छोटा प्लांट है, बेबी प्लांट है। इसलिए हम सीड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और सीड्स ही अपने जैसे नए प्लांट्स को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। इसलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। अब बोला है कि ज्यादातर प्लांट बीज से जर्मिनेट होते हैं। ज्यादातर मतलब सब नहीं होते क्या? नहीं, सब नहीं होते। अभी आगे आप देखने वाले हो, ठीक है। मोस्टली होते हैं, ज्यादातर, ठीक है। फिर बोला है अब जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जर्मिनेट मतलब ग्रो करना, ठीक है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम ये जर्मिनेट वर्ड यूज कर लेते हैं, जर्मिनेट। अच्छा, लेकिन कुछ प्लांट रूट से भी ग्रो होते हैं, ठीक है, जड़ों से और अपनी पत्तियों से भी ग्रो होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। ओके, चलो अब सीड के बारे में पढ़ लेते हैं। सीड क्या है? हमारा बीज है,
तो इसको पढ़ने के लिए आप कोई भी बीज ले लो, चाहे आप मैंगो का ले लो, है ना, चाहे आप ले लो ऑरेंज का, एप्पल का, ठीक है, या आप कोई भी ग्रेन ले लो, उससे आपको समझ आ जाएगा हम क्या बातें कर रहे हैं आज। ओके, तो सबसे पहले आएगी सीड कोट। उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सीड कोट। सीड कोट क्या लग रहा है, जैसे हम एक कोट पहन लेते हैं ना, एक कवर कर लेते हैं अपने आप को, उसी तरीके से सीड क्या करता है, अपनी बाहर एक कवरिंग बनाता है, एक कोट बना लेता है। सबसे बाहर की लेयर बच्चे, ये सबसे बाहर की लेयर जो होती है, जैसे आप राजमा का दाना लेते हो, ठीक है, तो उसको आप टच करो तो बाहर का पोर्शन है वही सीड कोट है, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, अब उसके साइड में एक छोटा सा होल होगा, देखो ये क्यों है, ताकि ये सीड, हाँ, जब आप उसको गमले में डालो या कहीं लगाओ उसको गार्डन में और पानी दो तो ये पानी को ले सके। जैसे हमारे पास माउथ है ना, पानी पीने के लिए, उसी प्रकार क्या है, सीड के पास वो छोटा सा होल है, ठीक। ओके, फिर आती है सीड लीव्स की बात। अभी सीड लीव्स क्या है, देखो बच्चों, मैंने कहा कि मैं इस सीड को आज सॉइल में, मतलब मिट्टी में जाके दबा दूंगी ताकि एक प्लांट बन जाए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सीड वहां रहेगा, धीरे 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 एक बड़ा प्लांट बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां खाना कौन बना रहा है, एक बड़े प्लांट में खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, इतना समझ आ रहा है। लेकिन इस सीड के पास तो लीव्स ही नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ये खाना कैसे खा रहा है, ये सीड कैसे जिंदा है, प्लांट तो लिविंग बींग्स है ना, तो ये भी लिविंग है, तो ये कैसे जिंदा है, यस, ये जिंदा है सीड लीव्स की वजह से, जिसको हम कॉटिलिडन्स भी कहते हैं। इसी कॉटिलिडन का यूज करके सीड क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है। इसका मतलब ये कॉटिलिडन ही क्या है, उसका खाना है, उसके फूड है, ठीक है। तो जो फूड है किस में स्टोर है, उसके कॉटिलिडन्स में। जैसे आप राजमा को खाते हो तो जो अंदर का पोर्शन है सॉफ्ट वाला, वही कॉटिलिडन्स है, ठीक है। ओके, अब ये कॉटिलिडन खाना तो दे रहे हैं, साथ में क्या करते हैं, साथ में जो ये बेबी प्लांट है, देखो बेबी प्लांट दिख रहा है उसके अंदर छोटा सा, जो ये ग्रो होगा, देखो ये ग्रीन कलर का, ये वाला, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं ये, ठीक है। ओके, अब किसी किसी सीड्स में जो ये सीड की लीव्स हैं, ठीक है, ये दो भी होती हैं, किसी किसी में एक होती हैं। जैसे आप चावल लेना, ठीक है, किचन में जाओ अभी और एक चावल का दाना लो और उसको ऐसे मस लो, ठीक है, मस लो या एक बार ऐसे क्रश तोड़ो उसको, तो क्या वो दो टुकड़ों में टूटता है, ऐसे दो टुकड़ों में टूटता है, नहीं टूटेगा, ठीक है, या तो भिगा के देख लो, नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं अगर आप राजमा को, छोले को, ठीक है, और चना को पानी में डाल के ऐसे हाथ से क्रश करोगे तो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, कुछ इस तरह से। तो अगर दो सीड लीव्स हैं तो क्या बोलेंगे उसको, टू कॉटिलिडन है, जैसे कि ग्राम में और बीन्स में। और अगर एक ही कॉटिलिडन है तो कैसे, एग्जाम्पल क्या है, चावल और गेहूं, मतलब चावल और आटा जिससे बनता है, दोनों ही कैसे हैं, सिंगल कॉटिलिडन वाले, मतलब इतने, उसके अंदर ये दो नहीं होंगे, ठीक। ओके, प्लांट कैसे ग्रो करता है, ये देखो सीड डाला, अब आपने सीड डाला, लेकिन क्या होता है, सारे सीड नहीं ग्रो करेंगे। अगर आप अपने टेरेस पे जाके एक पॉट में सीड्स डालते हैं तो बच्चे सारे ग्रो नहीं करते, ये आपको भी पता है, ठीक है। क्यों नहीं करते, देखते हैं। कुछ सीड को पानी नहीं मिल पाता, हवा नहीं मिल पाती और हीट नहीं मिल पाती, तो ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं ग्रोथ के लिए। तो अगर ये नहीं होंगे तो सीड नहीं उगेगा। फिर है कि कुछ सीड्स तो हवा और पानी की वजह से खराब हो जाते हैं। मैंने सीड ऐसे रखा, बहुत तेज हवा चली, देखो विंड की बात की है, विंड चली, सीड बेचारा उड़ के नीचे चला गया, गिर गया। बारिश आई तो क्या हो गया, गमले में पानी ही पानी भर गया, फिर सीड खराब हो जाएगा। हाँ, फिर बोला है कुछ सीड को तो बर्ड्स, रैट्स, है ना, ये दूसरे एनिमल खा जाते हैं। आप देखना, आप अपने किसी क्रॉप को लगाना,
ठीक है, छत पे कुछ भी लगाना छोटा सा प्लांट और देखना कि बहुत सारी स्क्विरल्स आएंगी, गिलहरियां आएंगी, कबूतर आएंगे उनको खाने के लिए। ठीक है, तो वो सीड खा जाते हैं और आप सोचते रहे हमारा प्लांट क्यों नहीं होगा। ठीक, तो ये रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब एक सीड को उगने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए और एयर चाहिए। समझ रहे हो? ओके, अब इसी ग्रोथ को सीड का एक बड़ा प्लांट बनना, या मैं बोलूं द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट, ठीक है, किससे? सीड से। देखो ये प्लांट बना सीड से, इसी को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन, है ना, जर्मिनेट करना, जर्मिनेशन। ओके, ये देखो डायग्राम कितना अच्छा है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। अच्छा, एक फैक्ट यहां पे लिखा था, द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम इज कोकोडीमर, ठीक है, जिसका वेट 60 LBS है। तो इतना भारी सीड है ये, आप लोग सर्च करके देखना कितना भारी सीड है। ठीक है, ओके, अब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप करोगे। जो चना होता है, काले चने, इसको आपको पानी में भिगाना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और तोड़ के देखना है। फिर बात आती है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, अब ये क्या होता है? ठीक है, क्या से पहले ये सोचो क्यों होता है, नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको। देखो, हम हैं ह्यूमंस या एनिमल्स, हम सब क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, यहां से वहां चल सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए तो हम ले सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्लांट्स लिविंग तो हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते। वो जिस जगह पे बैठे हैं वो वहीं, हाँ, वो वहीं स्टैंड करते हैं। ठीक है, वहीं रहते हैं वो। तो इस केस में क्या होगा? सोचो, अगर यहां पे एक प्लांट है, ठीक है, और वो चल भी नहीं सकता, तो वो जिंदगी भर यहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब एक अर्थ पे यहां पे नीम का पेड़ है और वो नीम का पेड़ जिंदगी भर यहीं रह जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन नीम के पेड़ तो हमने पूरी इंडिया में देखे हैं, कहीं ना कहीं आपके इलाके में भी होंगे, मेरे इलाके में भी होंगे। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो सेम पेड़ यहाँ है वो आपके यहाँ भी है या कहीं और भी है? वो है डिस्पर्जल की वजह से। ठीक है, तो प्लांट जब रिप्रोड्यूस करेंगे, वो चाहेंगे कि उनकी जो प्लांट है वो दुनिया भर में फैल जाए, है ना, हर जगह सेम प्लांट फैल जाए। तो वो क्या करते हैं? वो अपने सीड्स को इधर उधर भेजने के लिए, मैं अगर यहाँ खड़ी हूं, मैं अपने सीड्स को कभी पानी के थ्रू भेजूंगी, कभी हवा के थ्रू भेजूंगी, कभी इंसानों के थ्रू चुपचाप भेज दूंगी, कभी एनिमल्स के थ्रू भेज दूंगी। इससे क्या होगा? मैं तो यहाँ हुई हूं, मेरे अलावा कहीं और जहां वो पानी, हवा या इंसान जाएंगे, वहां भी मेरे सीड पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ एक नया पेड़ बैठी हूं, वैसे भी वहां भी एक नए नए पेड़ मेरी ही तरह उग जाएंगे। तो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, देखा। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि वही जो मैंने बताया कि वो मूव नहीं कर सकते। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स मतलब बीज का फैलाना। ठीक है, फैलाना अवे फ्रॉम देयर मदर प्लांट। अगर मैं मदर प्लांट हूं और मैं बहुत सारे सीड लाई हूं, तो मैं क्या करूंगी? उनको स्कैटर करूंगी, फैलाना चाहूंगी। इसी को क्या बोला है? सीड डिस्पर्जल बोला है। क्या बोला है? सीड डिस्पर्जल बोला है। अब बोल रहे हैं कि सीड्स किस किस से डिस्पर्स हो सकते हैं? हवा से, और क्या है, ये क्या लिख रही हूं मैं, देखो ये है वाटर, ओके, फिर है चिड़िया, है ना भाई, बर्ड्स, भाई बर्ड्स 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 बर्ड्स, एनिमल्स। तो जितने भी पक्षी हैं, जितने भी आपके पशु हैं, मतलब जानवर हैं, इनके थ्रू हम क्या करने वाले हैं अब? हाँ, अपने सीड्स को फैलाने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब ये सब क्या है? ये एजेंट हैं। एजेंट क्या होते हैं? जो हमारा काम करते हैं, है ना, सीक्रेट एजेंट होते हैं। तो ये एजेंट क्या है? डिस्पर्जल एजेंट्स हैं ये, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? डिस्पर्सिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो डिस्पर्जल एजेंट्स। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय विंड। मतलब हवा क्या करने वाली है? जितने भी सीड्स हैं उनको फैलाने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बीज है और मैं चाहती हूं वो पूरी हवा में फैल जाए, तो वो कैसा होना चाहिए? भारी सा होना चाहिए या हल्का फुल्का? खुद सोचो, कैसा सीड उड़ेगा?
जो हल्का होगा या भारी होगा? डेफिनेटली जो हल्का होगा, मतलब मुझे लाइट वेट सीड चाहिए जिसको अगर मैं फू मारूं या जो हल्की सी हवा चले तो वो उड़ जाए, ठीक है? तो आपको लाइट सीड्स चाहिए और जिनके पास विंग्स हो, थोड़े बहुत ऐसे फैले स्ट्रक्चर हो ताकि हवा चले तो वो पंख की तरह फैल पाए, या पतले पतले हेयर होनी चाहिए, ठीक है? ओके, जब भी विंड ब्लोक रहेगी तो अपने साथ ही क्या करेंगे? सीड्स को लेके जाएंगे। एग्जाम्पल कॉटन, है ना? रुई का आपका जो बीज होता है, देखना जो आप रुई खरीद के लाते हो ना बच्चे, उसको प्रोसेस करके आपको दिया जाता है। पहले उस रुई के बीच में दाने होते हैं, ठीक है? ये सीड्स होते हैं, देखो कुछ इस तरह से। फिर है मदार का सीड, ये सारे पेड़ आप सर्च करके देखेंगे। फिर है हिप्टेज का सीड्स, इसके जो पंख है ना बच्चों, ये तो ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे लगते हैं। देखो नेचर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसने जो तरीके के पंख बटरफ्लाई को दिए हैं उसने वही स्ट्रक्चर इस सीड को भी दिया है ताकि वो क्या करे? हवा में उड़ पाए, ठीक? ओके, फिर बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। पानी भी क्या करेगा? सीड्स को लेके जाएगा। एग्जाम्पल है कोकोनट, ठीक है? या मैं बात करूं लोटस। अब बच्चे क्या होता है, अगर आप इस नारियल को पानी में रखेंगे तो ये डूबेगा या ऊपर सरफेस पे रहेगा? बताओ। बिल्कुल, ये सरफेस पे तैरेगा, है ना? इसका मतलब मुझे ऐसे सीड्स चाहिए जो बहुत भारी नहीं होने चाहिए। तो कोकोनट क्या होता है? अपने पेड़ से नीचे गिरता है, तो अगर वहां पानी है तो वो कोकोनट ट्रैवल करके 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 क्या करेगा? दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक? ओके, अच्छा, सम सीड्स आर लाइट एंड डिस्पर्स बाय वाटर, हमने अभी कहा। जैसे कि लोटस है ना? लोटस के पास क्या है? ये स्पॉन्जी पार्ट है उसका, है ना? स्पॉन्ज की तरह है, काफी सॉफ्ट है। ओके, कोकोनट के ये थिक फाइबर जो हैं ये भी कैसे होते हैं? लाइट वेट के होते हैं। अब जब ये ट्री से नीचे पानी में गिरता है तो मैंने बताया ना, चलते चलते तैरते तैरते क्या दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहां एक नया पेड़ बन जाता है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है। फिर है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। अब आप सोचोगे मैम क्या एनिमल्स खुद ऐसे पकड़ के सीड्स को रखते हैं? नो, ध्यान से देखना कैसे करते हैं वो लोग। हम थ्रो कर देते हैं सीड्स ऑफ द फ्रूट वी ईट। इसका मतलब मैंने खाया आम, मैंने खाई लीची और मैंने खाए संतरे। क्या करते हैं हम? सीड निकाले, फेंक दिए। अगर वही सीड किसी सॉइल में गया होगा तो क्या हुआ होगा? एग्जैक्टली वहां एक नया प्लांट उग गया होगा, है ना? तो वही बोला है कि भाई ह्यूमंस या एनिमल्स क्या करते हैं? स्क्विरल क्या करती है? गिलहरी कुछ भी खाती है, फेंक देती है, खाती है, फेंक देती है। अब जो दाना बचा नए प्लांट में उग जाता है, ठीक है? ओके, जैसे कि एप्पल, मैंगो, गुआवा, ठीक है? अच्छा, कुछ सीड जैसे कि जेंथियम, यहां एग्जांपल देखते हैं। देखो जेंथियम, टाइगर नेल या स्पेयर ग्रास, ये सब क्या हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने ऊपर जो स्टिक होने में हेल्प करते हैं। मतलब ये काफी रफ सरफेस से होते हैं, रफ सरफेस से। तो अगर गलती से भी आप टच करोगे अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को, तो ये चिपक जाएंगे आपके साथ, ठीक है? चिपक गए, अब आपको पता ही नहीं चला ये हमारे बॉडी में चिपक गए। आप चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है? फिर आपने देखा अरे ये कहां से चिपक गया, आपने उसको निकाल के फेंक दिया। अब जहां आपने वो फेंका वहां अगर सॉइल हुई तो क्या होगा? नया प्लांट बन जाएगा। देखा कितना माइंड है इनके अंदर, है ना? देखो प्लांट्स कितना दिमाग चला रहे हैं अपनी जनरेशंस को बढ़ाने के लिए। देखो वही बोला ना, हुक्स होते हैं और क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। हुक्स ताकि चिपक पाए वो हमसे, हमारी बॉडीज में अटैच हो जाते हैं और हम जहां जाते हैं हमारे साथ वहीं चल देते हैं। तो देखो पैर उनके पास नहीं है लेकिन वो हमारा यूज करके अपने आप को यहाँ वहां फैला देते हैं। अच्छा, सीडलिंग्स जो होती है वो छोटी तो होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। देखा है आपने, है ना? आज सीड लो, उसको दबाने की कोशिश करो, ऐसे वो नहीं टूटता इतनी आसानी से। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास सीड कोट है, अभी पढ़ा था हमने। अच्छा, एक और तरीका है और वो तरीका है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका करके, ठीक है? कोई चीज बर्स्ट हो रही है, मतलब फट रही है, बाहर को आ रही है। अच्छा,
जैसे मटर है, आप सबने मटर छिली है ठंड में मटर, तो आप देखोगे कि मटर अगर बहुत पकी होती है तो आप हल्का सा भी अगर हाथ करते हो तो वो खुद फट जाती है। ठीक है, अब इमेजिन करो ये मटर किसी प्लांट में लगी है, ठीक, ये पक गई। अब जैसे ये बर्स्ट करेगी तो एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना आगे, एक दाना यहाँ पे, थोड़े दूर दूर तो फैलेंगे, वहां क्या होगा, एक नया प्लांट उग जाएगा। ठीक है, वैसे ही बालसम का भी है। तो बालसम भी क्या करता है, ऐसे होता है, ऐसे खुल जाता है, तो सारे जो दाने हैं उसके बीज हैं वो फैल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? ओके, ठीक है, ये एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड समझते हो ना, फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। पॉपी है, ठीक है, 2-3 नाम और देख लो, पॉपी है तुम्हारा, पी है मटर, अभी आपने देखा, बालसम देखा, तो 3 एग्जाम्पल्स आपको समझने हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज देखो इनकी, वाओ। ओके, देन कम्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये क्या होता है, अब एक चीज समझो, देखो अभी हमने क्या बोला था कि सारे प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ज्यादातर प्लांट्स सीड्स अपने देते हैं, पर ऐसे भी प्लांट हैं जिनको आप बिना सीड के उगा सकते हो। पढ़े इसके बारे में? ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जहां एक नया प्लांट तो बनता है, लेकिन वो नया प्लांट सीड से नहीं बनता बच्चे। तो किससे बनता है? वो नया प्लांट बन सकता है सीड के अलावा जितने भी पार्ट हैं, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से, ठीक है, इन सब से बन सकता है। अब एक एक करके देखते हैं कि रूट से या स्टेम से या लीफ से कैसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट जो कि रूट से उगते हैं, जैसे कि रेडिश, आपकी गाजर, मूली और स्वीट पोटैटो एंड टर्निप, ठीक है, तो ये चारों ही क्या हैं, ऐसे प्लांट हैं जिनके बीज नहीं होते। क्या आपने कभी गाजर के अंदर बीज देखे हैं? नहीं, है ना। क्या आपने कभी मूली में बीज देखे हैं, स्वीट पोटैटो में बीज देखे? नहीं, है ही नहीं। तो कैसे उगते हैं ये? इनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉइल में लगाते हैं इसके प्लांट को, और यही रूट्स जो आप खाते हो बच्चे, ये रूट होती है, जड़ होती है ये, है ना, ये प्लांट का फ्रूट नहीं होता, जड़ होती है, तो आप इसको खाते हो। तो देखा हमने, प्लांट उगा दिया बिना सीड के। फिर है प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। स्टेम्स क्या थी? स्टेम्स मैम ये थी कि यहाँ तो रूट्स है ना, और ये अपर पार्ट को हमने क्या कहा था, स्टेम कहा था। लेकिन मैम आप ये आलू का जो बता रहे हो, ये तो जमीन के अंदर होते हैं, जानते हो आलू जमीन के अंदर होते हैं, आलू पेड़ पे नहीं लगते, तो जमीन के अंदर है तो ये तो रूट होनी चाहिए। नहीं, ये स्टेम अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई कर लेती है, और क्या बना देती है, एक पोटैटो बना देती है। तो ये क्या करती है, हाँ, तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब थोड़ा चेंज तरीका है स्टेम का। ठीक, और एग्जांपल्स क्या है, जिंजर, अदरक, ठीक है, और प्याज और आलू, ये तो आपने देख ही लिए ना। हाँ, अब पता कैसे करें कि मैम जो ये स्टेम है, मतलब जो आप दिखा रहे हो आलू, ये रूट नहीं है, स्टेम है, हम कैसे माने? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने आलू को थोड़ा गीला किया, भिगाया, तो उसमें से ना ऐसी आई बर्ड आने लग गई, और उस आई बर्ड से एक ऊपर से पत्ते निकलने लग गए। क्या निकलने लग गए? पत्ते निकलने लग गए, और उसके नीचे जड़ निकलने लग गई। देखो, ये निकलने लग गई रूट, ये निकलने लग गए पत्ते। अब ऐसी क्या चीज है जिससे रूट जुड़ी है और जिससे पत्ते निकलते हैं? एग्जैक्टली, वो स्टेम है। ये देखो, है ना, ये स्टेम है, और स्टेम से ही क्या होती हैं, जड़ें निकलती हैं। देखो, स्टेम से निकल गई जड़, ठीक, और स्टेम पे ही तो मैम पत्तियां लगती हैं, तो देखो स्टेम पे चिपक गई पत्तियां। दैट प्रूव्स कि आलू क्या है, एक स्टेम है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, हम प्लांट्स को उगाएंगे उनकी स्टेम के थ्रू। किससे उगाएंगे? स्टेम के थ्रू।
ठीक है, ये भी स्टेम थी बट ये अंडरग्राउंड स्टेम थी, बताया ना, जमीन के अंदर है और ये है जो जमीन से बाहर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन, गन्ना हम खाते हैं ना, गन्ने का जूस हम पीते हैं, इसी गन्ने से चीनी भी बनती है, शुगर। ठीक, ओके। हिबिस्कस जैसे गुड़हल, ठीक है, ये रेड कलर का फ्लावर होता है ना वो। रोज, शुगर केन, कॉटन, इसको कैसे उगाते हैं सोचो। क्या गन्ने के बीज होते हैं? कभी देखे हमने गन्ने के बीज? हाँ, कॉटन के तो बीज होते हैं, एग्जैक्टली बीज से भी उगता है और इस तरीके से भी उग सकता है। कुछ नहीं करना, स्टेम होती है गन्ने की, काटो लगा दो, काटो लगा दो, देखो काटा, धीरे धीरे से इसमें क्या होगा, प्लांट जो उसकी लीव्स है वो आना शुरू कर देंगी। ठीक है, समझ आया? ओके, अब बात आती है कि पत्तों से कैसे उगाएं, लीव से कैसे उगाएं प्लांट को। ठीक है, देखो एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम नाम का एक पौधा है। इसकी पत्ती कुछ ऐसे दिखती है नॉर्मल पत्ती की तरह, लेकिन थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, पतली नहीं होती, मोटी होती है। अब इस पत्ती के बॉर्डर्स पे बच्चों, आप मानोगे नहीं, इस पत्ती के बॉर्डर्स पे भी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, पत्ती के बॉर्डर पे पत्तियां ऐसे, और धीरे धीरे वो पत्ती, जो छोटी छोटी पत्ती वहां उगी हैं, उनके नीचे जड़ आना शुरू कर देती हैं, वो टूटती हैं, मिट्टी में गिरती हैं, नया ब्रायोफाइलम का पौधा बनाती हैं। वाओ, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नाम क्या है इसका? ब्रायोफाइलम। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस प्लांट को तो पर्टिकुलरली बिल्कुल सर्च करके देखना, ये कैसे दिखता है, कैसे उगता है। ठीक है, सिर्फ इस पिक्चर से नहीं, आपको रियल लाइफ की पिक्चर्स भी देखनी है। ठीक है, पक्का करेंगे? ओके, फिर है न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स और सीड्स में क्या अंतर है? देखो, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है, और फ्रूट बनता है फ्लावर से, लेकिन स्पोर्स फ्लावर, फ्रूट इन सब से नहीं बनते। ठीक है, और स्पोर्स सीड से छोटे होते हैं। स्पोर्स ऐसा भी हो सकता है आपको दिखे ही ना आंखों से। ठीक, तो कुछ प्लांट हमारे स्पोर्स से भी उगते हैं, जैसे कि हमारे फर्न है। ठीक है, डेकोरेशन में बहुत यूज होते हैं। फर्न है, हमारे मशरूम्स हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, आपको दिखते नहीं है वो। और हमारे मोस है, ठीक है, इनके स्पोर्स भी क्या करते हैं, एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। ओके बच्चे, अब बात आती है एग्रीकल्चर की। तो ये क्या है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ भी चीजें हम यूज करते हैं ना डे टू डे बेसिस पे, वो हर चीज कहाँ से आ रही है? आपके प्लांट से आ रही है। समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब हमें लार्ज स्केल में प्लांट्स को उगाने की जरूरत है ना? या हम आधी चीजें किससे लेते हैं? एनिमल से लेते हैं, जैसे दूध, अंडे, दही, जो भी चीजें है ना आप यूज करते हो, सब किससे लेते हैं? प्लांट या एनिमल से लेते हैं। तो दोनों को हमें क्या करना है? हाँ, दोनों को रियर करना है हमें। अब इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं प्लांट या एनिमल्स का, ताकि हमें क्या मिले? यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले, उसी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। अब ये एग्रीकल्चर के कुछ तरीका तो होगा करने का। जो आप ये गेहूं चावल खाते हो, ये किसने उगाए हैं, है ना? कहाँ पे उगाए हैं और कैसे उगाए हैं, ये भी तो देखना है हमें। फार्मर्स ने उगाए हैं, बिल्कुल सही, फार्मर्स ने उगाए हैं, बट वो क्या तरीका अपनाते हैं वो हम देखते हैं। देखो, आप इसको इमेजिन कर सकते हो अपने पॉट से, है ना, जो हमारे टेरेस पे पॉट्स होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। मुझे क्या करना है? मुझे ना एक टमाटो उगाना है, मुझे टमाटो उगाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैं जो पॉट है, ठीक है, उसमें मैन्योर्स ऐड करूंगी। ठीक है, क्या करूंगी? मैन्योर्स ऐड करूंगी। तो पहला स्टेप क्या है? मैन्योरिंग, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करना। याद है हमने सॉइल की प्रोफाइल्स पढ़ी थी, उसमें ह्यूमस पढ़ा था, है ना, A, B, C। तो वही मैन्योर्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं टॉप सॉइल में, ठीक है, ह्यूमस वाले एरिया में। फिर बात आती है सीड डालोगे भाई टमाटर का। क्या करूंगी मैं? सीड्स डाल दूंगी अपने गमले में। तो यहां से क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। अब सीड डालने के बाद मैं अगेन क्या करूंगी? प्लॉइंग करूंगी। प्लॉइंग मतलब होता है खुदाई, है ना, थोड़ी बहुत ऐसी मिट्टी को लूज करूंगी, ताकि क्या हो? वो सीड जो है वो
अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। अगर बहुत ज्यादा ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, अभी बताया था, चिड़िया खा जाएगी, है ना, स्क्विरल्स, कबूतर, ये सब खा जाएंगे। लेकिन बहुत नीचे चला गया तो उसको पानी, हवा, सनलाइट नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, उनको सरफेस से थोड़ा सा नीचे रखना है। किसको, सीड्स को। चलो हमने ये भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पानी देते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन मतलब वाटर देना, ठीक है, पानी देना प्लांट्स को। फिर क्या बोला हमने, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा पेस्टिसाइड डालूंगी। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हाँ छोटे कीड़े मकोड़ों को दूर कर देते हैं। उसके आगे मतलब अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेस्टिसाइड डाल दूंगी ताकि छोटे छोटे कीड़े और जो जैसे चूहे हैं या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात नहीं है मारना, बट अगेन हम इतना सारा उगाएंगे तो है ना, नुकसान भी हो जाएगा अगर वो खा लेते हैं। तो इसलिए हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते हैं। फिर है, चलो ठीक है, अब मेरी फसल उग रही है, मेरा टमाटर का पौधा बड़ा हुआ, उसमें टमाटर भी निकल गए। अब क्या करूं, देखते रहूं क्या उनको, नहीं, अब मैं उनको हार्वेस्ट करूंगी। हार्वेस्ट मतलब होता है कि जब आपकी फसल है ना, आपका प्लांट अगर उग गया, उसमें से फल भी निकल गए, अब आप उन फलों को निकालो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो क्या क्या प्रोसेस अपनाए हमने, मैन्योरिंग, सोइंग सीड्स, फिर प्लॉइंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड देन हार्वेस्टिंग। समझ आया सबको, ओके। अभी मैम क्रॉप क्या है, देखो एक जगह पे क्या बोला है, जब आप एक जगह पे बहुत ज्यादा स्केल पे, देखो कितना ज्यादा है ये, है ना, अभी हम गमले की बात कर रहे हैं, ये गमला नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। तो जब इतने बड़े एरिया में हम एक ही टाइप का प्लांट उगाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, अपनी क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉप। जैसे गेहूं उगाना, चावल उगाना, है ना, बाजरा उगाना, ओट्स उगाना, ये सब क्या है, क्रॉप्स हैं हमारी, क्या है, क्रॉप्स है, ठीक है, ओके। फिर बात आती है, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, क्या सारी क्रॉप सेम होती हैं, अलग होती हैं, तो कैसे होती हैं, हमारे यहाँ तो मौसम भी अलग अलग होते हैं, है ना, तो किस मौसम में कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ बोला है कि जो फार्मर्स है, किसान हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है। जिस सीजन में जो प्लांट लग सकता है, उस सीजन में उसी प्लांट को लगाते हैं। और आप खुद भी देखते हो कि मार्केट में गर्मियों के दौरान कुछ अलग फल आते हैं, अलग सब्जियां आती हैं, और विंटर्स में कुछ और आता है, देखा है आपने, है ना, ऑटम स्प्रिंग में कुछ और आता है। तो यही समझना है हमें आज। बोला है कि ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसल जो मैं बारिश के मौसम में लगाऊंगी। अभी बारिश का मौसम कब होता है, ये होता है मैम जून से लेके अक्टूबर तक। कब से, जून से लेके अक्टूबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, बारिश का मौसम रहता है। तो यहाँ पे कौन सी फसलें उगा सकते हैं हम, खरीफ क्रॉप। कौन सी, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स इंपोर्टेंट हैं, कौन से हैं, चावल, राइस, चावल जो आप खाते हो, मक्का, मेज, ठीक है, मेज एंड कॉटन, आपकी रुई, ठीक है। वो अलग बात है कि रुई हमारे पास मतलब पूरे 12 मंथ रहती है, बट ऐसा है नहीं, जब वो उगती है तो वो एक ही मौसम में उगती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट पूरे साल किया जाता है, ठीक है, ओके। अब जो ये क्रॉप है बच्चे, ये मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, बारिश पे डिपेंड करती हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो ये क्रॉप्स भी नहीं उग पाती, है ना, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ ऐसी क्रॉप्स की जो विंटर में उगती हैं, उनका नाम क्या है, रबी क्रॉप्स। क्या नाम है, रबी क्रॉप्स, ठीक है। इनका टाइम क्या है, ठंड कब से आती है, नवंबर, है ना, अक्टूबर तो ये हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो नवंबर से लेके अप्रैल तक जो ठंडी का मौसम है, वहां जो हम फसल उगाते हैं वो होती है हमारी रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स हैं व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है, और आपके ग्राम, पीज जो आप चने खाते हो, मटर खाते हो, ये सब कब उगे, ठंडियों में। ठंडियों में मटर आती है, देखा है, मटर मशरूम बनाते हैं हम लोग, हाँ। तो वो मटर विंटर में क्यों आती है, क्योंकि वो रबी क्रॉप्स है, ठीक है, ओके। These crops do not depend on monsoon seasons. हाँ, इनको
मॉनसून की जरूरत नहीं है, बारिश की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ट्यूबवेल से या नदियों से पानी लेके इनको उगा सकते हो। ठीक है, देखो ये था मेज, खाते हैं ना हम, ठीक। ये देखो रबी क्रॉप। ओके, अब बात आती है क्रॉप प्रोटेक्शन की, कि मैंने उगा भी लिया, सब कर लिया, अब इसको प्रोटेक्ट भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कॉटन तो उग रही है मॉनसून में, लेकिन मिलती तो हमें है ना 12 मंथ है। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं। अब पूरी कहानी समझते हैं। क्रॉप को प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर बहुत धूप है, बारिश आ गई, चूहे ने खा लिया, चिड़िया ने खा लिया, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। इतनी मेहनत से हमने उगा रखा है, तो हम क्या करते हैं, इनको बचा के रखते हैं। अब बोला है कि हम पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्ट क्या होते हैं और इंसेक्ट क्या होते हैं? देखो दो टर्म है, पेस्ट और इंसेक्ट। ये दोनों ही ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फसल खाते हैं। ठीक है, फसल खा लेते हैं। तो अब ये फसल खाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि हम ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो इनको मार देते हैं। तो वही क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, साइड मतलब मार देना, है ना, मर जाना, और इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, पेस्ट को मारने वाला। ठीक है, ओके। अब हम अपने ग्रेन्स को, भाई जो भी हमने फसल ली, चावल, गेहूं, मटर, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे जगह स्टोर करूं, जहां बहुत ह्यूमिडिटी हो, है ना, स्मेल हो, गंदगी हो, हवा हो, ऐसी जगह स्टोर करूं? नहीं। तो हम कहाँ स्टोर करेंगे, ड्राई, सूखी, वाटर प्रूफ, कि अगर पानी जाए भी तो गीला ना हो वो एरिया। इंसेक्ट प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट प्रूफ स्टोरेज बीन्स में हम इनको डालते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है वो फ्रेश रहे। ठीक है, फ्रेश रहे। ओके, और हम इनको डैमेज से बचा लेते हैं। ठीक है, आप देखते भी होगे, आप अगर किराने की शॉप में गए होगे, राशन की शॉप में गए होगे, तो देखा होगा आपने, चावल, गेहूं, मटर, है ना, कितनी अलग अलग टाइप की हमारी क्रॉप्स होती हैं। ओके, देन कम्स एक्सरसाइज। प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम, बताइए, यस, बोथ, किसी से भी उग सकता है। ठीक है, थिक कवरिंग को क्या कह रहे थे हम, सीड कोट। सीड जो कि पानी के द्वारा नहीं डिस्पर्स हो सकता। कॉटन, ये तो भीग जाएगा, ये तो बहुत हल्का सा होता है ना। कॉटन के सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, हवा से, है ना, मतलब आप फूंक मारोगे उड़ जाएंगे बेचारे। अब इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, बताओ, जो बारिश पे डिपेंड करता है? एग्जैक्टली, राइस। आपने देखा भी होगा, राइस जो चावल की खेती होती है वो पूरे पानी में होती है, तो आपको पानी में जाके वो प्लांट लगाने होते हैं। अगर नहीं देखा ना, जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके, डैश जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कौन जर्मिनेट करेगा, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम, सीड की कहानी पढ़ रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम देयर मदर प्लांट, मेरे सीड्स फैल रहे थे, किसके द्वारा, क्या बोलेंगे इसको, डिस्पर्जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्पर्जल। देन कम्स डैश प्लांट ग्रो फ्रॉम लीफ बड, पत्ते पे पत्ते, याद करो, एग्जैक्टली, ब्रायोफाइलम। फिर है जब हम सेम टाइप के प्लांट उगाते हैं लार्ज एरिया में, अभी पढ़ा था, यस, क्रॉप्स, क्या बोलते हैं, क्रॉप। डैश इज अ रबी क्रॉप, कौन सी रबी क्रॉप है, व्हीट इज द रबी क्रॉप। ठीक है, ओके। फिर है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल, कौन था, ज़ैंथियम था। रबी क्रॉप कौन थी, रबी क्रॉप विंटर में, विंटर में हम मटर लेते हैं ना, हाँ, तो पी। एक्सप्लोजन, किसका एक्सप्लोजन हो रहा था, यस, पॉपी का, है ना, पॉपी का भी होता है। अच्छा देखो बच्चों, एक्सप्लोजन पी का भी था, पॉपी का भी था, बट यहाँ पे पॉपी को आप रबी क्रॉप नहीं लिख सकते ना, इसलिए मैंने क्या किया है, सीड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन में पॉपी को लिया है। ओके, फिर है बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, किसका था, कोकोनट का था। ओके, कॉटिलेडन प्रोवाइड्स फूड टू सीडलिंग, ऐसे करते हैं,
कॉटलिडन फूड देता है, बिल्कुल सही, ट्रू। सीड कोड जो है वो स्टेम का पार्ट है, नहीं सीड का पार्ट है, ये फॉल्स है। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड बर्स्टिंग, नो, जर्मिनेशन। सीड्स ऑफ पी प्लांट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, यस, देखा था ना हमने, वो पॉड एक्सप्लोड हो रहा था, ट्रू। मेज क्रॉप इज ग्रोन इन नवंबर, याद करिए, नहीं बेटा ये रबी क्रॉप है ना, तो ये हमारे नवंबर में नहीं हो रही थी, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ओके, अब है क्वेश्चन आंसर्स। नेम द 3 थिंग्स दैट सीड रिक्वायर टू जर्मिनेट, एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको बताना है। फिर है जर्मिनेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करिए, ठीक। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, और क्या एजेंट्स हैं, हमने डिफरेंट एजेंट पढ़े थे ना अभी, वो सारे एजेंट्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जिससे हम नया प्लांट उगा सकते हैं, बताना है, ठीक है। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स देने, कर लोगे। ओके, देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चैप्टर समझ आया है, चीजों को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। सारे सीरियल सीड्स आपको अपने घर पे मिल जाएंगे, उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो बुक में लिखा है उससे मैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।